आज एग्जैक्ट नतीजों का दिन है। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि आज के नतीजे किसको फेवर करते हैं, किसकी नैया पार लगाते हैं और किसको पहुंचाते हैं नुकसान। क्योंकि कर्नाटक में आज जो रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे इसका सीधा असर पड़ेगा लोकसभा के चुनाव पर भी। लोकसभा की 28 सीटें आती हैं और दक्षिण भारत में यकीनन पैर पसारने की कोशिशों में बीजेपी लगी हुई है। फिलहाल ये कंप्यूटर बाबा हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए फिलहाल आपको 0-0 यहां पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये आंकड़ा तेजी से बदलेगा वैसे वैसे सबसे पहले रुझान रखेंगे आपके सामने और उसके बाद ये रुझान सीटों में कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे। अलग अलग रीजन के हिसाब से भी हम आप तक नतीजे पहुंचाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो गृह राज्य कलबुर्गी में जाके कहते हैं मैं धरती पुत्र हूं यहाँ का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी ताकत वहां पर झोंक कर रखी हुई थी। जेडीएस की ओर से कुमारस्वामी जगह जगह भावुक होते हुए भी अपने भाषणों के जरिए नजर आए। जबकि अन्य दलों की भी परीक्षा है, क्योंकि ये अन्य अगर अपनी सीटें लेकर आते हैं तो ऐसे में हंग असेंबली के अगर आसार बनते हैं, हालांकि उसके चांसेस कम हैं एग्जिट पोल के नतीजों की अगर माने तो, लेकिन अगर चांसेस बनते हैं तो फिर ये अन्य और जेडीएस की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से भी जेडीएस सरकार चला चुकी है, बीजेपी के समर्थन से भी जेडीएस सरकार चला चुकी है। बीजेपी ने अपनी सरकार वहां पर बनाई 2 बार ज्यादा सीटें हासिल करके, लेकिन कभी भी 113 का जो जादुई आंकड़ा है वो उसको नहीं मिल पाया था। 110 सीटें सबसे ज्यादा उसको मिली थी 2008 में जब आंकड़े सामने आए थे। हालांकि 3 सीटों के मार्जिन से वो पीछे रह गई थी, लेकिन 3 सीटें बाद में फिर निर्दलीयों ने उसको समर्थन कर दिया था। वहीं ये तमाम चेहरे जो इस वक्त आपको खिले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा इनका, पार्टियों का भविष्य क्या होगा, ये देखना रहेगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये है आज तक की बड़ी तैयारी। एक एक करके तमाम हमारे साथ खास मेहमान भी आज दिन भर जुड़ते हुए चले जाएंगे, जिसके जरिए हम जानेंगे कि दक्षिण के द्वार के जरिए किसका होगा मंगल और किसके लिए मुश्किलें आज बढ़ेंगी। सौरभ भक्तानिया इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, तैयारियां किस तरह की देखने को मिल रही हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं और रात भर रतजगा चला है तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच में। सौरभ, उनको लेकर क्या है खबर? सुबह सुबह मंदिर मंदिर दर्शन करने के लिए भी नेता पहुंचने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है। जी देखिए चित्रा, सबसे पहली बात तो मंदिर मंदिर के जो दर्शन करने की जो सिलसिला है वो तो कल से ही शुरू हो चुका था। आज बहुत बड़ा दिन है और कल से ही हमने देखा कि कई सारे जो बड़े नेता हो, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, को बीजेपी के अन्य लीडर्स हो, वो सभी मंदिर मंदिर जा रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कर्नाटका की जो जनता है वो हर चुनाव में जो है सरकार को बदलती है। कोई भी एक पार्टी लगातार 2 बार नहीं आई है यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आज देखना ये होगा कि क्या बीजेपी जो 3 दशक से जो चलता आ रहा है क्या उसे बदलने में कामयाब होती है, या फिर जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आने वाले हैं, एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हमने देखे हैं, तो क्या उसी के आधार पर आज कांग्रेस सरकार बनाती है कि नहीं। इसी बीच जो यहाँ के मिनिस्टर है चित्रा अशोक ने, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास प्लान बी रेडी है, सिर्फ मोदी और शाह की मंजूरी है। और ये बाइट उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कल दी है बेंगलुरु में। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी स्पष्ट बहुमत नहीं बनती तो हमारे पास प्लान बी है। तो ये प्लान बी बीजेपी का क्या है, सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप में ये प्लान बी क्या चल रहा है। इसी के बीच यहाँ की जो सीधी तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त हम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई के घर के बाहर मौजूद है। कल से ही वो शिग्गांव में मौजूद थे और अलग अलग जगह पे जा रहे थे, बेंगलुरु भी गए थे। और लेकिन बोम्मई का अगर जो मैं बात करूं चित्रा, तो साफ तौर पर उनका ऐसा कहना है कि स्पष्ट बहुमत हमारी सरकार बनने को जारी है। देखिए 3 बार शिग्गांव से वो एमएलए चुन के आए हैं, चौथी बार के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मतदान भी बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन इस इलेक्शन को अगर हम देखें तो ये इन चुनाव इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका के चुनाव है वो काफी लोकल मुद्दे पे लड़े गए हैं। दूसरा, इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पे दिखेगा, क्योंकि देखिए अंत में आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शोज किए, 30-30 किलोमीटर लंबे रोड शोज थे। पहली बार आपको दूसरी बात बता दूं कि 2019 के बाद सोनिया गांधी खुद यहां पर आई। सोनिया गांधी ने हुबली में अपना भाषण दिया, जो सीएम का रेसिडेंस कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें आज दांव पे लगी है। 8 बजे पोस्टल बैलेट्स खुलेंगे, उसके बाद ईवीएम मशीन को खोला जाएगा और 8:30 बजे तक हमें पहले रुझान देखने को मिलेंगे और सबकी नजर इस पे रहेगी। आपने सोनिया गांधी का जिक्र किया, संप्रभुता का मुद्दा उनकी ओर से उठाया गया था, वो क्या काम करेगा। कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट निकलकर सामने आया था, इस पर भी बीजेपी ने जबरदस्त
जबरदस्त तरीके से वार किया था। हमारे दो सहयोगी प्रमोद जुड़ चुके हैं इस वक्त पूर्व सीएम येदियुरप्पा के घर से। अनघा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है बेंगलुरु में काउंटिंग सेंटर से। बेंगलुरु में तो बढ़त कांग्रेस पार्टी को हमेशा रही है, लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहती है अनघा आपसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले प्रमोद आपके पास आते हुए, येदियुरप्पा ने भी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी, उनके बेटे खुद चुनावी मैदान में हैं। रात भर किस तरह से कटी येदियुरप्पा की, हालांकि पीछे ही रहे इस बार वो चुनावों में, लेकिन जमकर प्रचार प्रसार भी किया बीजेपी के लिए। अब किस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है, कितने आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता आज के आंकड़ों नतीजों को लेकर? जी हाँ, जैसे आपने बोला, अभी हम येदियुरप्पा के घर के पास ही है और यहाँ 2018 से अब तक यही तो एक पावर सेंटर था। और जो कांग्रेस का कल का ये मीटिंग हुआ था वो भी एक शांग्रीला एक होटल है, यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर ही होगा। और जब हमने येदियुरप्पा को 2 दिन पहले शिकारीपुरा में मिला था, उस वक्त हम उनसे पूछा कि ये एक कैसा इलेक्शन है उनके लिए, और उन्होंने बोला कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इलेक्शन है, क्योंकि येदियुरप्पा उन्होंने बोल रहा है कि इसका रेपरकशन वो लोकसभा इलेक्शन पे भी होगा। और जो like even though येदियुरप्पा ने इलेक्शन पॉलिटिक्स से वो अभी रिटायर हो गया, वो स्टिल बोल रहा है कि ही विल गो अहेड और एक स्टेट में पूरा टूर भी करेगा। हाउएवर अभी तक येदियुरप्पा बोल रहा है कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इलेक्शन है, पर वो तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। तो जो एग्जिट पोल्स का रिजल्ट सिर्फ उनको 90 से 100 दे रहे हैं, पर येदियुरप्पा बोल रहा है कि तो मिनिमम 140 सीट्स बीजेपी इस चुनाव में दे विल विन। इस तरह की उम्मीदों के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये आगे आप बताइएगा। अनघा का जल्दी से हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु में काउंटिंग सेंटर से जुड़ी हुई है अनघा। वहां पर तैयारियां किस तरह की देखने को मिल रही हैं? और बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो वहां पर कुल 28 सीटें बेंगलुरु रीजन में आती हैं। किस तरह की तैयारी की गई है? कांग्रेस पार्टी को हमेशा बढ़त रही है बेंगलुरु में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, सघन आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ पर। तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक कर रखी हुई थी। वहां पर क्या तैयारी दिखाई है हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, बैंगलोर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहाँ 28 सीट है और बैंगलोर ऐसा स्टेट है वेयर कांग्रेस हैज द फोर फ्रंट। कांग्रेस लीड पे है, हमेशा कांग्रेस ही लीड पे है बैंगलोर पे। और यहाँ 28 सीट्स है, बहुत बड़ा क्रूशियल कैपिटल ऑफ द स्टेट, ऐसा बहुत क्रूशियल बहुत क्रूशियल सिटी है। और यहाँ बहुत सारा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी है और पुलिस डिप्लॉयमेंट भी बहुत टाइट जैसा है। पुलिस वैन दिख रहे हैं हमको, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी दिख रहे हैं हमको। यहाँ ऐसा रूल सेक्शन 144 भी इम्पोज है, तो 4 लोग से ज्यादा नहीं ग्रुप करके बैठ सकते हैं। और फिर कल भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने शांग्रीला होटल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट किया था। केसी वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार, सिद्धरामैया, रणदीप सिंह सुरजेवाला, KH मुनियप्पा सब जुड़े हुए थे। और इन सब तमाम नेताओं ने ये डिस्कस किया कि बीजेपी ऑपरेशन कमला की काउंटर स्ट्रैटेजी कैसा करना चाहिए। ये सबसे अहम है, क्योंकि बीजेपी के तमाम मंत्रियों की ओर से पहले ही कह दिया गया है हमारा प्लान ए तो सक्सेसफुल होगा ही, लेकिन अगर नहीं हुआ तो प्लान बी भी पूरी तरह से तैयार है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की ओर से आज आने वाले रिजल्ट को लेकर किस तरह के दावे किए गए हैं, सुनते हैं। उसके बाद अपने सहयोगियों के पास फिर से लेकर चलेंगे आपको ग्राउंड जीरो पर। सुनिए नेताओं को। Even I say that there is no chance for assembly. We will win with comfortable majority. Okay. And I am very much confident. All surveys are coming in differently. But my sample size is too high. In that, we will have a comfortable majority. दोनों ही नेताओं का ये कहना है कि हमें एकदम कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलने वाली है। एक तरफ बोम्मई का कहना है, जिन्हें येदियुरप्पा को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था, बहुत ज्यादा वक्त उनको नहीं मिला, पूरे 5 सालों का वक्त नहीं मिला, लेकिन उनको उम्मीद है कि सरकार रिपीट होगी। जबकि डीके शिवकुमार, जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के, उनको आप सुन रहे थे, वो बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि आराम से कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बनाने के लिए जा रही है।